वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम अपना 5th चैप्टर करेंगे प्लिंट टू पैरामाउंट बुक का, जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। राम वर्क्स हार्ड डजंट ही इज़ नॉट कमिंग इज़ ही। किसी भी वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सवाल क्वेश्चन टैग कहलाता है। क्वेश्चन टैग वाक्य एवं क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए। अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, और अगर वाक्य नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा होंगे, वैसा वर्सा बोलते हैं। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करें। नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नोट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करें। हेल्पिंग वर्ब और नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, जैसे डिडंट, हैडंट, वॉन्ट इत्यादि। सामान्यतः एम नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन टैग में आरंट का प्रयोग होता है। आई एम फाइन, आरंट आई। देख रहे हैं आप। एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन, ईच, एवरी इत्यादि फॉर्म से सिंगुलर है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन इत्यादि का प्रयोग होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एवरीवन हैज़ कम, हैज़ंट ही नहीं, क्योंकि सब आ गए, क्या सब की बात हो रही है। एवरीवन हैज़ कम, हैवंट दे, हैवंट दे। नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर, डू दे, क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो सारे फ्रेंड्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, कांट दे। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। इनके क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करें। क्या? द जूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन हैज़ंट इट। क्या है? कलेक्टिव नाउन है जूरी। इनके क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो सिंगुलर प्रोनाउन का ही प्रयोग हमने किया है। क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब हैज़ आ गई है और सिंगुलर प्रोनाउन इट आ गया। ठीक है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या हम प्रत्येक व्यक्ति की बात करें, तब प्लूरल वर्ब एवं प्लूरल प्रोनाउन प्रयुक्त होंगे। ये तो बात वैसे भी नॉर्मल में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी सिखाई जाती है, और आगे हम बात भी करेंगे। द कमेटी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, आरंट दे। अब ये प्लूरल वर्ब यहाँ पे आई है और प्लूरल प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन टैग में भी प्लूरल हमने यूज़ किया है। द ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट्स, हैवंट दे। कुछ शब्द जैसे हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली इत्यादि अर्थ से नकारात्मक होते हैं, हालांकि इनमें नोट स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। इनके क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होंगे। ठीक है। ही हार्डली डज एनी वर्क, डज ही, भाई वो मुश्किल से कोई काम करता है कोई काम। ही हैज़ बेयरली एनीथिंग टू ईट, हैज़ ही, उसके पास खाने के लिए शायद से ही कुछ है। क्या है उसके पास? हैज़ ही इज सेल्डम एब्सेंट, इज ही। अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट अस या लेट से किया जाए तो क्वेश्चन टैग शेल वी होगा। ठीक है। लेट अस गो टू पार्टी टुनाइट, शेल वी। आदेश निवेदन वाले वाक्यों इंपेरेटिव सेंटेंस में आग्रह के लिए क्वेश्चन टैग में वॉन्ट यू का प्रयोग होता है। क्या? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आदेश हो या हमने निवेदन किया हो तो वॉन्ट यू प्रयोग होता है। जैसे कम इन, वॉन्ट यू, नहीं आओगे अंदर। क्या है? किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को कहने के लिए या कुछ ऑफर करते समय भी विल यू, वुड यू का प्रयोग होता है। कोई भी व्यक्ति को अगर आप कोई काम करने के लिए कहेंगे या कुछ ऑफर करते समय कहेंगे तो विल यू और वुड यू का प्रयोग करेंगे। ओपन द डोर, वुड यू। हैव सम मोर टी, वुड यू। कांट यू, बेसब्र अवस्था इम्पेशंस को दर्शाता है। कांट यू, बेसब्र अवस्था इम्पेशंस को दर्शाता है। शट योर माउथ, कांट यू, अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? नेगेटिव इंपेरेटिव वाक्यों में विल यू का प्रयोग क्वेश्चन टैग के रूप में होता है। किसका? विल यू का प्रयोग क्वेश्चन टैग के रूप में। नेगेटिव इंपेरेटिव वाक्यों जैसे डोंट वरी, कोई टेंशन मत लो यार, विल यू। अगर वाक्य में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो देयर के बाद आने वाला वर्ब एवं देयर क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयुक्त होंगे। क्या कहा? अगर वाक्य में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट हो रहा है तो देयर के बाद आने वाला वर्ब और देयर क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयुक्त होंगे। देयर इज़ नो वाटर, अब ये उल्टा कर दो, बस इस देयर पीछे आ जाएगा। ठीक है। अगर देयर सब्जेक्ट के रूप में और देयर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे है देयर वर नॉट गुड स्कूल्स, वर देयर। ठीक है, वर देयर। क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए। आई थिंक ही इज़ राइट, इजंट ही। आई थिंक ही इज़ राइट, इजंट ही। अब हम प्रोवाइड सुटेबल क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फाइंड द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड लर्न देम बाई हार्ट। आई एम हैप्पी, इसका क्या होगा? आरंट आई। आगे क्या आएगा? एम तो आता नहीं है, एम नोट तो कुछ होता नहीं है, तो आरंट आई। आई डोंट राइट लेटर, डू आई। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। वहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है, पहले में इधर पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग हमने आरंट आई बनाया था, यानी कि नेगेटिव बनाया था। इधर नेगेटिव बात है तो इधर मैंने क्या क्वेश्चन टैग क्या बनाया? डू आई।
ठीक है, ये बात पकड़नी है। आई डिडेंट गो टू कॉलेज येस्टरडे, डिड आई? इट इज़ वेरी कोल्ड, इजंट इट? इजंट इट? यू हैवंट ईटन एनीथिंग, हैव यू? शी डजंट ड्राइव केयरलेसली, डज शी? आई हैव कॉल्ड हिम अप, हैवंट आई? द बॉयज आर क्वाइट boisterous, aren't they? My friend Ram is an egoist, isn't he? God is omnipotent, omnipresent and omniscient, isn't he? The mob killed the district magistrate, didn't it? तो mob के लिए यहाँ पे it प्रयोग हुआ है, didn't it, क्योंकि mob ने इकट्ठे होकर काम किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कलेक्टिव नाउन है mob। भीम was a glutton, wasn't he? We see somnambulists in movies very often, don't we? ठीक है। भगत सिंह वॉज ए मार्टिर, wasn't he? भगत सिंह एक शहीद थे, wasn't he? We see conjurers in circus, don't we? Asthma is not a contagious disease, is it? We used to see epidemic in villages earlier, didn't we? यहाँ पे didn't we? संजीवनी was considered to be a पेनिकिया, मतलब रामबाण। पेनिकिया मतलब होता है रामबाण, wasn't it? 19. We find too many monologues in Shakespeare plays, don't we? We hadn't got any remuneration, had we? यहाँ पे आएगा had we। 21. Polygamy has been banned in many countries, hasn't it? Polygamy मतलब बहुविवाह प्रथा। 22. Charles Shobhraj was an imposter, wasn't he? जितने भी ये आपको वोकैब बता रहा हूँ ना, जैसे पेनिकिया, पॉलीगैमी, ये सब मैंने एक वीडियो डाल दी है 5 घंटे की, जिसमें पैरामाउंट की सारी आपको वोकैब पढ़ के बताई गई है, और चैप्टर नंबर 16 से लेके चैप्टर नंबर 24 तक, यानी कि इडियम फ्रेजेस, उनके क्वेश्चन सब कुछ किए हुए हैं। तो पूरी 5 घंटे की वीडियो है, उसको आप बार बार देखें, आपका रिवीजन हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले उसको 2x पे करके 1.5x पे करके आप आराम से देखें उसको, तो कम से कम ये है कि आपका थोड़ा वो बिल्डअप हो जाएगा कॉन्फिडेंस। अच्छा, हम 23 पे थे। हिंदू प्रैक्टिस आइडल्ट्री, मतलब मूर्तिवादी की पूजा करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? डोंट दे? माई नेफ्यू इज़ एन एम्बीडेक्स्चुरस, मेरा नेफ्यू कौन? एक एम्बीडेक्स्चुरस है, मतलब एम्बीडेक्स्चुरस मतलब जो दोनों हाथों से काम कर लेता है। ही इज़ ए पेसिमिस्ट, वो एक पेसिमिस्ट है। माई नेफ्यू इज़ एन एम्बीडेक्स्चुरस, ठीक है, इसके लिए क्या आएगा? इजंट ही। 25. ही इज़ ए पेसिमिस्ट, इजंट ही? एवरीवन हैज़ कम लेट टुडे, हैवंट दे? द मॉब हैज़ लिंच्ड द थीफ, हैजंट इट? फिर से आ गया द मॉब, जो है यहाँ पे था, देखिए एक क्वेश्चन 11th नंबर का क्वेश्चन था कि द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसके लिए भी हमने क्वेश्चन टैग डिडेंट इट लिया था, आपको याद होगा। तो हमने मॉब के लिए क्या चुना था हमने वर्ड? हमने चुना था कि भैया इसके लिए इट लगाएंगे हम प्रोनाउन। ऐसे ही हम इसके लिए भी 27th में भी इट लगाएंगे प्रोनाउन, ठीक है। तो हैजंट इट आ जाएगा, क्योंकि हैज़ की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं 28। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, अब यहाँ पे कलेक्टिव है लेकिन वो अलग हो गई है क्योंकि अपनी सीट्स उन्होंने ले लिया, तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, हैवंट दे। 29. हैव सम मोर टी, विल यू या वुड यू, ठीक है, इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं। वेट फॉर मी, इसके लिए क्या होगा? इसमें भी विल यू होगा या फिर कैन यू होगा, कि आप वेट कर सकते हो कि या नहीं कर सकते हो। लेट्स गो आउट फॉर ए वॉक, चलो एक वॉक लेके आते हैं। शैल वी, लेटस से शुरू होने वाले सेंटेंस में क्या आता है? शैल, शैल वी। He has barely anything to wear, has he? Somebody entered the room, didn't they? अब देखिए somebody, everybody, everyone, ऐसे करके जो क्वेश्चन जो ये हैं वैसे सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनके साथ क्या आता है? अभी रूल बताया था ऊपर कि प्लूरल क्वेश्चन टैग आएगा, didn't they? 34. I think you are right, aren't you? I feel he is hungry, isn't he? There are many boys in this school, तो aren't there, are not there, तो aren't कर दिया। 37. Nobody bothers, do they? It hardly rains here, does it? The jury was unanimous in its decision, wasn't it? अब यहाँ पे इकट्ठी है जूरी, तो हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। I am tired, aren't I? ठीक है, aren't I का क्वेश्चन टैग आ जाएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। अब हम अपने एक मेन चैप्टर पे आ गए हैं, जिसको कहते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अपना मेन चैप्टर आ गया है लिंटू पैरामाउंट बुक का, और इसमें से बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एरर फाइंडिंग में। इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है।
कि सब्जेक्ट कौन से पर्सन को बिलोंग करता है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, इस पे, या उसका नंबर क्या है, इस पे बिलोंग करता है कि उसके साथ वर्ब कौन सी प्रयोग होगी। ही कम्स, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होता है। ही कम्स, अब कम में एस लगाते हैं, एस या एस का इस्तेमाल करते हैं, तो हम एस या एस का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए ही करते हैं। यह आपको वर्ब में पढ़ा भी दिया गया है। दे कम, अब जो है दे प्लूरल वर्ब हो गई, तो कम इसके साथ कैसा आ गया, वर्ब प्लूरल हो गई। वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि आप सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब को पहचानें। सिंगुलर वर्ब है इज़, प्लूरल है आर। सिंगुलर वर्ब हैज़, प्लूरल हैव। सिंगुलर वर्ब वाज, प्लूरल वर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देंगे तो सिंगुलर, और अगर वैसे का वैसा ही रहने देंगे तो वो प्लूरल वर्ब को बताता है। वर्ब एवं नाउन के बीच अंतर समझिए। नाउन में एस या ई एस लगा देने से प्लूरल नाउन होता है, और जबकि वर्ब में एस या ई एस लगाने से सिंगुलर वर्ब होता है। नाउन में एस या एस लगाने पर वह प्लूरल बन जाता है, वर्ब में एस या एस लगाने पर वह सिंगुलर बन जाता है, तो उल्टा होता है। अब रूल पढ़ते हैं। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। राम एंड श्याम आर कमिंग, राम एंड श्याम आ रहे हैं। देखिए राम भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है, लेकिन इकट्ठा होके क्योंकि दोनों आ रहे हैं ना, तो आर आएगा। ठीक है। रूल 2, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाएगा और वो एक ही व्यक्ति या वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैव कम। अब इसमें क्या है, मेरा दोस्त जो फिलोसोफर भी है और मेरा गाइड भी है, हैज़ कम आएगा क्योंकि वो एक ही बंदा है जिसके अंदर ये दो क्वालिटी और हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब यहाँ पे विन, अब देखो ऊपर ही बताया था कि वर्ब में ऐसी है, इस लगाने से सिंगुलर बनता है, यहाँ पे विंस लगा दो तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगा, विंस द रेस। फिश एंड चिप्स इज़ माई फेवरेट। फिश और चिप्स एक डिश बन जाती है साथ में, इसीलिए ये एक आइडिया है, इसीलिए यहाँ पे इज़ आया है और ये सही है। अब आप कहेंगे कि सर राम एंड श्याम में तो आर लगाया था, लेकिन इसमें हम इस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फिश एंड चिप्स एक ही डिश है। इज़ माई फेवरेट यदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे पॉवर्टी अनकाउंटेबल नाउन, माइजरी अनकाउंटेबल नाउन। अब एंड से जुड़ गए हैं और सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनसे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो रहा है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। वो तो ऊपर भी आ रही थी, तो नाउन चाहे नॉर्मल हो या फिर अनकाउंटेबल हो तो दोनों के साथ हम प्लूरल वर्ब ही यूज़ करते हैं। पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पेंड बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज़ कमिंग। क्या देखिए अब कंजक्शन क्या आ गई है, एज वेल एज। राम कौन सा सब्जेक्ट है, इसी से ही हमारी ये वर्ब कनेक्टेड है। एज वेल एज हिज पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं, जो एज वेल एज के बाद आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, पहले से मतलब है। ठीक है। द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स वाज ड्रोन्ड। अब अलोंग विद के बाद क्या है वो हमें भूलना है, हमें बस ये देखना है कि द कैप्टन, तो हमने उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब यहाँ लगा दिया। माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। मेरे पिताजी मेरे अंकलों की तरह नहीं बल्कि वो तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। इसकी सेंस ये निकल रही है सेंटेंस की। रूल नंबर 4, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाई हर। अब देखिए इसका भाव समझिए पहले, तो इंग्लिश में क्या है, भाव मेन होता है। ए वाइट एंड ब्लैक गाउन, तो अब इसमें आर्टिकल आने से क्या हुआ कि वो गाउन तो एक ही है, उसके अंदर सफ़ेद रंग भी है और काला रंग भी है। अब अगर ए को हटा दो, वाइट एंड ब्लैक गाउन वर बोट बाई हर आएगा, क्योंकि ए हटा दिया तो एक गाउन वाइट है, एक उसने ब्लैक खरीदा है, दो गाउन खरीदे हैं, लेकिन ए लग जाने से ये हुआ कि एक ही गाउन है, उसमें दो रंग है, तो इसलिए हमने यहाँ वाज लगाया है। इंग्लिश सारा सेंस का खेल है। अगर आपने भाव को समझ लिया सेंटेंस के तो आप नॉर्मल में भी उसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या ग्रामर है इसकी। सेकंड, चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अब देखिए चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ अलग अलग व्यक्ति अथवा वस्तु
अतः प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, कैसे? द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। भाई डायरेक्टर अलग है पिक्चर का और प्रोड्यूसर अलग है, और दो आर्टिकल यूज़ हो रहे हैं। अब मैं कह दूँ द हटा दूँ, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो डायरेक्टर भी वही है जो प्रोड्यूसर है, तो वहाँ हैज़ आएगा। ठीक है, रूल नंबर 5 पे आते हैं। यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नोर और या नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। जो इन वर्ड्स के नज़दीक में होगा, मतलब जैसे नाइदर नोर है तो नोर के जो नज़दीक होगा, आइदर और में और के जो नज़दीक होगा, नॉट ओनली और बट ऑल्सो में जो बट ऑल्सो के पास होगा, तो उसके पास वाली सब्जेक्ट को हम चुनेंगे और वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे पहला देखते हैं, नाइदर राम नोर श्याम हैज़ कम। अब श्याम का हमने उठाया है और उसके हिसाब से वर्ब लगा दिया है। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम, अब हिज फ्रेंड्स प्लूरल सिंगुलर प्लूरल है तो हमने प्लूरल वर्ब लगा दिया। हैज़ राम और श्याम कम, अब देखिए और यहाँ पे लगा है तो हम राम के पास जो वर्ब लगेगी, क्वेश्चन मार्क है तो उधर लगेगी, तो हमने हैज़ लगा दिया है। रूल 6, नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं, दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ का प्रयोग करें। नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम नहीं आएगा, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, क्योंकि नाइदर ऑफ होता है दो में से एक भी नहीं, यहाँ तो 4 बच्चे हैं तो नन ऑफ आएगा, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। आइदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक, दो से अधिक के लिए वन ऑफ का लगाते हैं। आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स नहीं आएगा, वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। ठीक है, बोथ के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता, दो में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग करें। बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम नहीं होगा, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की। कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे बीमारियों का नाम फॉर्म से तो प्लूरल है लेकिन अर्थ में सिंगुलर है, तो सिंगुलर अर्थ जो होगा, इंग्लिश में जो अर्थ है उसी के हिसाब से आपको अपनी वर्ब लगानी है, उसी के हिसाब से आपको अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर बैठाना है। अर्थ को पकड़ना है, शब्द को नहीं पकड़ना है, क्योंकि हम हिंदी में जब सोचते हैं ना तो हम ये देख लेते हैं कि SEIS लगा है या कुछ भी अगर प्लूरल जैसा दिखता है तो हम उसको प्लूरल की तरह ही, बहुवचन की तरह ही माप देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीमारियों का नाम मीजल्स है, मम्प्स है, रिकेट्स है, शिंगल्स है, लेकिन है तो बीमारी एक ही ना। आपको मीजल्स हो गई लेकिन आपको अकेले को एक ही बीमारी हुई, उसका नाम है मीजल्स, बस। खेल के नाम है बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, ड्रोट्स है, एक्सेट्रा। अब देखिए डार्ट्स जो गेम है, अब गेम तो एक ही है लेकिन डार्ट्स उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी वो फेंकने वाली होती हैं, गुच्छा सा होता है जो आपको वहाँ मारना होता है दीवार पे किसी टंगे हुए वो गोल वाले बोर्ड में, तो डार्ट्स बहुत सारी हैं लेकिन गेम एक ही है वो डार्ट्स। ठीक है, इसलिए इसका सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। देश के नाम द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज़। अब जो देश का नाम बना है द यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें बहुत सारे स्टेट्स का वो यूनियन है, वो फेडरल स्ट्रक्चर है एक, तो वो जो स्टेट, लेकिन है तो वो अमेरिका ना, मतलब पूरा यूनाइटेड स्टेट्स एक ही देश है ना, इसलिए। पुस्तकों के नाम द अरेबियन नाइट्स, 3 मस्किटियर्स। अब भाई है तो एक ही ना, किताब तो एक ही है द अरेबियन नाइट्स। विषयों के नाम फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखिए मैथमेटिक्स क्या है, एक सिंगुलर वर्ब आ गई। पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स फिर इज़ आ गया। यदि स्टैटिक्स से हमारा तात्पर्य डेटा हो, मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन हो और पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचारों से हो, तो उनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा। अब इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जब वो डेटा हो जाएगा ना तो वो बहुत सारा नंबर्स का खेल हो जाएगा। मैथमेटिक्स जब कैलकुलेशन हो जाएगी ना तो बहुत सारी कैलकुलेशंस उसके अंदर होगी। पॉलिटिक्स में जब विचार आएंगे तो बहुत सारे विचार आएंगे, तो उनका अपने आप में ही भाव बहुवचन निकलेगा, तो वर्ब भी बहुवचन आएगी। स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। और रूल नंबर 8, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। हम अक्सर वर्ब को नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं, पर ऐसा करना गलत है। सिर्फ जो पीछे अभी एक रूल पढ़ाया था कि आइदर और, नाइदर नोर में हम पास वाले सब्जेक्ट को चुन लेते हैं, लेकिन हकीकत में हमें मेन सब्जेक्ट भी पकड़ना होता है। जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज़ गुड। अब बात यहाँ पे हो रही है क्वालिटी की, किसकी? एप्पल की। अब चाहे एप्पल एक हो या 1000 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बात हो रही है उसकी क्वालिटी की। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज़ गिल्टी, तो वो गिल्टी में है, उसके पेरेंट्स गिल्टी में नहीं है, तो ही की बात हो रही है। द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड। अब अपील है ना, विक्टिम्स कितने भी हों, 1000 विक्टिम्स क्यों ना हो, लेकिन उनकी अपील तो एक ही है ना कि केस को ट्रांसफ़र करने की, इसलिए हैज़ लगाया है। रूल नंबर 9, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। ये पीछे भी बताया था पिछले ही चैप्टर में कि इनके साथ कलेक्टिव नाउन के साथ कैसा क्वेश्चन टैग आएगा, और जब वो अलग अलग हो जाएंगे तो उनके साथ प्लूरल क्वेश्चन टैग आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे द हर्ड ऑफ काउज इज़ ग्रेजिंग, क्योंकि हर्ड मतलब एक झुंड है काऊ का, झुंड कितना है? एक, तो फिर सिंगुलर आएगा।
द कमिटी हैज़ अनोनिमसली टेकन इट्स डिसीजन। अब उनमें कोई भी विच्छेद नहीं है, सबने एक बात पे सहमति दिखाई है, तो कमेटी एक हो गई। अगर करेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब एवं प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। वहाँ पे भी ऐसा ही देखा था हमने। तो द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। अब जैसे ही अलग हो गई तो वैसे ही वो अलग अलग व्यक्ति हो गए सारे, ठीक है। जब तक सब मिलके एक जैसा काम करते हैं ना, जैसे फैमिली है आपकी, जैसे ही आप इकट्ठा रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या एक ही परिवार बताया जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी मनमुटाव हुआ, आप तुरंत अलग हो जाते हैं, तो फिर आपको दो घरों के रूप में या दो भाई आप ऐसे रह रहे हैं, तो आपको दो अलग अलग बताया जाता है। तो वही सिस्टम यहाँ पे है। द ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट्स। रूल नंबर 10 की बात करते हैं। प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ये बात पहले से ही पता है। 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास। अब यहाँ पे प्लूरल संख्या है 100, 100 है, ठीक है। अगर कार्डिनल एडजेक्टिव्स 1 2 3 4 एक्सेट्रा के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट का बोध हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। यानी अगर प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट। अब उसने कहा 100 रुपये का एक नोट है या 100 रुपये है मेरी जेब में, तो एक यूनिट की तरह बताया मैंने 100 रुपये जोड़ के, ठीक है। 10 माइल्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन अ फुट। कितना डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस है पैदल चलने के लिए, तो उसने बताया 10 माइल्स। तो 10 माइल्स यहाँ पे एक ऐसे डिस्टेंस की यूनिट आपको बता रहा है जिसको चलना कठिन है पैरों से कवर करना। तो यहाँ पे एक का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इज या सिंगुलर नाउन वर्ब हमने लगाया है और इसको सिंगुलर नाउन की तरह हमने कंसिडर किया है। नोट क्या है, लेकिन अगर कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो या कराना हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। अब 100 रुपये बांटने हैं, तो भाई जब बांटेंगे तो 100 रुपये कैसे हो जाएंगे, काफ़ी सारे हो जाएंगे। तो भाव क्या हो गया, इसका अलग अलग यूनिट की तरह बटेगा ना, वो किसी को 2 रुपये, किसी को 3 रुपये, किसी को कैसे ऐसे मिलेगा ना। नोट द डिफरेंस। 5000 रुपीज़ इज़ अ हैंडसम अमाउंट। 5000 रुपये एक अच्छी धनराशि है। प्लूरल नाउन है लेकिन सिंगुलर वर्ब है, लेकिन न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। 5000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज़। अब यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ प्लूरल आया है, कैसे, ये इसी के लिए क्योंकि यहाँ पे इसको एक यूनिट के तौर पे देखा गया है 5000 रुपीज़ को, और यहाँ इसको खर्चे के रूप में देखा गया है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है, इसको हमेशा याद भी रखना है। रूल नंबर 11, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट इत्यादि के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो। दोबारा देखिए, पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। शी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। क्या कहा, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट के बाद के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जा रहा है। शी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन, दैट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, से जोड़ा जा रहा है, तो वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। वुमेन, वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन मतलब बहुत सारी वुमेन में से नोबल थी वो, तो इसके साथ फिर हैव आएगा, ठीक है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरी वन हुम दे मीट, ठीक है, क्योंकि दोस्त की बात हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट दोज है, उस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। और हमें तो मेन बात यहाँ ध्यान रखनी है, दैट से, हु से, विच से, ऐसा तो नहीं जोड़ रहा है वो। हमेशा वाक्य के अर्थ को समझे। दूसरे वाक्य का अर्थ है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो उन सभी पर भरोसा कर लेते हैं जिनसे भी मिलते हैं, अतः आई मीट नहीं दे मीट का प्रयोग होगा। रूल 12, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, आ, मोर देन वन अर्थ से सिंगुलर है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन व सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, क्योंकि ये क्या है, अर्थ से सिंगुलर है, लेकिन इनके साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ईच स्टूडेंट हैज़ कम, हर एक बच्चा आ गया है, तो हर एक आया है ना, हर एक बच्चा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम, ठीक है। वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज हिज एज वंस एनिमी, यहाँ हिज नहीं आएगा, वंस आएगा। मैनी अ स्टूडेंट हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, ठीक है। मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर। मैनी का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में देखें। मैनी अ मैन हैज़ कम, मैनी मैन हैव कम, अ ग्रेट अ गुड मैनी मैन हैव कम। अब इसमें अलग अलग कैसे हुआ है, मैनी अ मैन हैज़ कम हुआ है, लेकिन जैसे ही ए हटा मैनी मैन हैव कम हो गया, ठीक है। और अ ग्रेट या अ गुड मैनी मैन हैव हो गया। कारण क्या है, जब मैनी ए लगा
तो वो एक का बोध करा गए। लेकिन जब खाली मैनी रह गया तो मैनी मैन में काफ़ी सारे आ गए। मैनी का मतलब ही काफ़ी सारे होते हैं, तो मैनी मैन तो है भी आएगा, ठीक है। अ ग्रेट मैन या अ ग्रेट मैनी मैन हैव कम में क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे आदमियों में से एक ग्रेट आदमी आया, ठीक है। रूल नंबर 30, अगर ईच एवरी वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब प्रोनाउन इत्यादि सिंगुलर होगा। कैसे? वन ऑफ द बॉयज़ या वन ऑफ देम हैज़ डन हिज वर्क, क्योंकि उनमें से एक ने काम किया है, या उन वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन हिज वर्क, बहुत सारे लड़कों में से एक ने काम किया है, तो हम उस एक की ही बात कर रहे हैं, हम उस एक की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। रूल नंबर 14 क्या कहता है? प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब के बाद ईच का, वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन, अब ये हम सब की बता रहा है, हम सब प्रत्येक की, तो वी के बाद लगाए तो हैव आएगा। रूल नंबर 15 क्या कहता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन वन वंस वन सेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही हिम हिज हिमसेल्फ का। देखिए ध्यान से समझना, एग्जाम्पल समझते हैं। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, कैसे आया ये? वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है जी। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, वन शुड कीप सिंगुलर वर्ब, तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन वन वंस वन सेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही हिम हिमसेल्फ का। तो अब इसके साथ वंस ही आएगा, ठीक है, इसलिए हिज यहाँ पे रॉन्ग हो गया। रोल नंबर 16 क्या कहता है? रूल नंबर 16 क्या कहता है? काल्पनिक वाक्य प्राय इफ़, एज डू, सपोज, आई विश, इन केस अथवा वुड दैट से शुरू होते हैं। इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो, प्लूरल वर्ब का प्रयोग ही होता है, ना कि वॉज का। ये तो देखो हमने वर्ब में भी पढ़ा था, आई विश आई वर अ बर्ड, इफ़ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स। तो यहाँ पे काल्पनिक है ना, तो हमेशा वर ही आएगा, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। रूल नंबर 17 देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का होगा। गॉड सेव द किंग, प्लूरल वर्ब, वरना सेव्स आता, वैसे देखा जाए तो सेव्स आता, लेकिन ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लॉन्ग लिव द क्वीन, अब भाई क्वीन की उम्र लंबी हो या क्वीन जीती रहे, ऐसे करके कह रहे हैं महारानी की जय हो, ऐसे करके बोध निकल रहा है, तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। रूल नंबर 18 क्या कहता है अपना? अ नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कैसे? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट थे वहाँ पर। लेकिन द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में हो तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब कैसे देखें? द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 50, नहीं गलत हो गया, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 50। जो नंबर है बॉयज़ का वो 50 है, तो एक संख्या में ढाल दिया 50 में, तो वो 50 से इसका लेना देना हो गया, ना कि नंबर ऑफ उससे, ठीक है, इसलिए। रूल नंबर 19, अगर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं तब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये चीज़ ध्यान में रखो। क्या? द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट नी इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि जो वो अमाउंट दी है आपने रुपयों की, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग हो रहे हैं। मनी पता नहीं कितनी है, 1 लाख भी, 1 करोड़ भी, 100 करोड़ भी, कम पढ़ सकते हैं, तो इनका प्रयोग सेंटेंस में कैसे हुआ? सिंगुलर वर्ब के साथ आएंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 20 की। ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ये तो मशहूर डायलॉग है 3 इडियट्स का, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल आर वेल कोई नहीं कहेगा, तो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, दोनों में ही हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल। लेकिन अगर ऑल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या को बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब। ऑल आर वेल एट होम, तो जब घर की बात हो रही है, तो जब व्यक्तियों की बात हो रही है, वस्तुओं की संख्या की बात हो रही है, तो ऑल आर वेल। अब यहाँ पे ऑल इज़ वेल में क्या है कि मेरे साथ जितने भी जो हालात हैं वो ठीक है। जब ऑल आर वेल एट होम की बात हो रही है तो जितने भी व्यक्ति मेरे घर पे हैं वो सब ठीक है, तो व्यक्तियों की बात हो गई तो आर आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूल नंबर 21,
फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेशनरी, पोटरी, बेकरी, क्रोकरी, बिहेवियर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के रूप में होता है। इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये बात आप सब याद ऐसे रख सकते हो कि जो भी चीज़ प्लूरल बोलने में तो लग रही है, कैसी लग रही है, प्लूरल बोलने में लग रही है, लेकिन है वो चीज़ एक ही, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। जैसे फर्नीचर के साथ, कैसे आपके घर में फर्नीचर, सोफ़ा सेट को फर्नीचर बोलते हैं, लेकिन सोफ़ा सेट में एक सोफ़ा बड़े वाला होता है, दो छोटे छोटे होते हैं और एक मेज़ होती है तो वो चीज़ चार, लेकिन जब आप उसको फर्नीचर बोलेंगे तो फर्नीचर ही ना कि बैठने का फर्नीचर है, तो वो एक हो गया, समझ रहे हैं? जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ इनचांटेड अस। कश्मीर में सीनरी तो कितनी है, बहुत सारी है। जवाहरलाल नेहरू का गार्डन है अपना, फिर बारामूला है, फिर वो जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं उधर है। तो अब 5-7-10 जगह की सीनरी है, इतनी तगड़ी तगड़ी सीनरी है। कश्मीर में घुसते ही आपको पहाड़ों की वादी मज़ा आएगा, लेकिन अब वो सीनरी तो एक ही की है, वो कश्मीर की है, तो वो हैज़ आएगा, ठीक है। आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड। परसेंटेज जो थी, परसेंटेज तो मार्क्स की थी, वो सही नहीं आई, तो भाव आ रहा है एक का ही, ठीक है, यूनिट का। परसेंटेज उसने यूनिट में बता दिया ना, ठीक है। अब बात करते हैं रोल नंबर 22 की। कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये देखने में भी प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। ऐसे नाउन्स निम्न हैं: सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बेलोस, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामास, शॉर्ट्स, ग्लाउज, फैंक्स, स्पेक्टर, स्पेक्स, गोगल्स, बाइनोकुलर्स, सनग्लासेस, आर्म्स, अमेंट्स, आर्काइव्स, एरियर्स, ऑस्पिसीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेज, रिमेन्स, सेविंग्स, शैम्बल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, ब्रेसेस, एक्सेट्रा। वेयर आर माई पैंट्स, ठीक है। वेयर आर द टोंग्स, द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, ऑल हिज असेट्स वर सीज्ड, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, द इम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग्स, ठीक है। क्योंकि ये प्लूरल ही है तो इनके साथ प्लूरल का ही होगा। अब देखो, सीजर्स आप बोलेंगे है तो कैची, ठीक है, और एक कैची है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्ट्राडिक्ट लग सकती है बात। लेकिन उसमें क्या है कि सीजर्स जब आप बोलेंगे तो वो दो से मिल के बनी है। आप इस चीज़ को समझे, वो जब तक एक कैंची का दूसरा हिस्से से नहीं मिलेगा तब तक नहीं काट सकता कुछ भी, तो वो दो से चल के ही चल रही है, ठीक है। इसलिए रूल नंबर 23, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, जैसे न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स। अब इनिंग्स तो एक ही है ना, एक इनिंग्स में कितने रन मारे, तो है तो एक ही ना वो, इसलिए न्यूज़, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हो गया, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल, ये ऊपर भी बताया था, रिकेट्स, शिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, एक्सेट्रा। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, पॉलिटिक्स इज़ डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, ठीक है। रूल नंबर 24 की बात करते हैं। कुछ नाउन्स दिखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, जैसे कैटल। कैटल कहते हैं पशुओं के एक समूह को। कैवलरी, ठीक है, ये आर्मी वाली हो गई। इन्फेंट्री, आर्मी का एक बटालियन हो गई। पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री। जेंट्री हो गई एक जगह कैसे लोग रहते हैं, उसको जेंट्री बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका क्या कहते हैं, पुलिस। अब पुलिस समझ रहे हैं आप, पीपल, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता, जैसे कैटल्स, चिल्ड्रंस लिखना गलत है। तो इसमें आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि इनके साथ हमेशा आर लगेगा। अब जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो हमारे पास पशुओं का समूह है वो ग्रेज कर रहा है, मतलब घास चर रहा है। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। पीपल का अर्थ है लोग, पीपल्स का अर्थ है विभिन्न मूलवंश के लोग, ठीक है। और जैसे कैवलरी है, सेना ही होती है, लेकिन ये कौन सी सेना होती है, जो घोड़े पे चलती है, ठीक है। रूल नंबर 25, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता, जैसे ये सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, वर्ड। जब वर्ड का अर्थ वाद, संदेश तथा परिचर्चा हो, जब सिंगल वर्ड हो तब नहीं। फ्यूल एवं पेपर। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, वो ऊपर था इंचांटेड अस। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस। द मिसचीफ कमिटेड बाई हिम इज़ अनपार्डनेबल, हिज हेयर इज़ ब्लैक। I have bought some equipment that I needed for the project.
इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जैसे सीनरीज, इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, शेयर्स इत्यादि लिखना गलत है। यदि उक्त नाउन को सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म्स में आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे ही गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिंगुलर बना दिया। ऑल पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बाई हर वर रिलायबल, अब जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई सारी इकट्ठी करके तो वो हो गई क्या, प्लूरल हो गई, तो वर लगा दिया। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल, बहुत तरीके के फर्नीचर है, सोफ़ा सेट भी है, बेड भी है, और बतेरी चीज़ें हमारी दुकान पे, ऐसे करके जो भाव है। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ठीक है। प्लीज़ शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, द पुलिस है फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार। अब जैसे हेयर तो क्या है, हेयर कैसी चीज़ है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि हेयर कैसे आएगा, ठीक है, लेकिन अब उसको अकेला करके करना है, सिंगुलर में प्रयोग करना है, तो स्ट्रैंड ऑफ हेयर, बहुत सारे बालों के गुच्छों में से एक बाल मिला उसको, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 26 पे, क्या है, कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, जैसे डियर, शीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल एक्सेट्रा। आवर टीम इज़ द बेस्ट। अब हमारी टीम, बात हो रही है टीम की, अब टीम 11 खिलाड़ियों से या वॉलीबॉल की टीम 6 खिलाड़ियों से बनती है, लेकिन बात हो रही है उन सब लोगों को मिला के जो टीम बनेगी ना, और जो टीम बन जाएगी तो वो एक टीम हो जाएगी, तो इसलिए इस आवर टीम आर ट्राइंग दियर न्यू यूनिफॉर्म। अब हमारी टीम जो है वो ट्राई कर रही है, इकट्ठा होकर ट्राई कर रही है, सब लोग अलग अलग अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो वहाँ पे आर आ गया, जैसे ऑडियंस ने सीट ले ली है। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, यहाँ पे 2 मछली हैं पॉन्ड में। देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, फिशेज का अर्थ है विभिन्न प्रजातियों की फिश, फिशेज का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी मछलियाँ, अलग अलग मछलियाँ, ठीक है। रूल नंबर 27, नीचे दिए गए टेबल को ध्यान से पढ़ेंगे। सीरियल नंबर 1, वर्ड्स, नो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब आएगा। वर्ड्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब आएगा। 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और इसी का प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। द परसेंटेज ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। मोर देन 1 के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन में सिंगुलर वर्ब आएगा, और मोर देन 2, 3 प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। मोर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन 1 प्लूरल वर्ब आएगा। नीचे दिए गए उदाहरण देखें। नो एयर इज प्रेजेंट ऑन द मार्स, ठीक है, नो एयर इज प्रेजेंट किस पे, मार्स पे, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब नो आया है पहले, अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा। नो स्टूडेंट वॉज इंटरेस्टेड इन टेकिंग द एग्जाम, अब वॉज आया, नो लगा हुआ था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, तो भी हमने सिंगुलर वर्ब ही लगाया। 1/3 ऑफ द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, काम एक यूनिट है, उसका 1/3 काम हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, द प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हैव लगा दिया। 90% ऑफ द वर्क इज डन, फिर दोबारा से काम का आ गया तो 90% फिर एक यूनिट की तरह हो गया तो इज। मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज गेन्ड बाई एक्सपीरियंस, फिर ठीक है, मोस्ट ऑफ आ गया, अनकाउंटेबल नॉलेज है, नाउन है नॉलेज, तो हमने इज लगाया। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे, अब ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, गर्ल्स उनको हम गिन सकते हैं तो आर लगाया। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड विद गुड मार्क्स, अब स्टूडेंट्स को भी गिन सकते हैं तो हमने इसके साथ हैव लगाया। हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, अब हम आधे को गिन सकते हैं ना, तो इसीलिए हमने हैव लगाया। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकन द एग्जाम, अब सम ऑफ है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट इज 10, फिर से हम गिन सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ के साथ चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, अभी यहाँ पे बताया गया था ये। मोर देन 1 सिटी वाज इन रूइंस, एक से अधिक सिटी जो है रूइंस में थी। मोर सिटीज़ देन 1 वर इन रूइंस, एक से अधिक सिटीज़ रूइंस में है यानी बर्बाद है। मोर देन 2 थीव्स हैव बीन कॉट रेड हैंडेड, 2 से ज़्यादा थीव है तो हैव हो गया। मोर प्लान्स देन 1 वर मेड, ठीक है, एक से अधिक बने हैं। अब इसके ऊपर हम अपनी स्पॉटिंग एरर करेंगे, ठीक है, 1 मिनट। अब इसके साथ पहला क्या है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 अक्टूबर, नो एरर। देखो भाई, नाइदर ऑफ देम है तो क्या होगा, बी पार्ट में एरर आ गया क्योंकि इसका प्रयोग होगा। नाइदर ऑफ देम, याद करो रूल, नाइदर दोनों में से कोई नहीं तो इज आएगा, इसका हो जाएगा बी। ही वॉकड 5 miles विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन लाइक हिम हु इज़ नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो इल। अब आप देखिए, ही वॉकड 5 miles, विच आर नहीं है, विच इज़, क्योंकि 5 miles एक डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे,
थर्ड, आइदर माई कलीग और अ प्यून आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे, नो एरर। इसमें देखो आइदर माई कलीग और अ प्यून, अब यहाँ पे आर है, क्यों आर क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा, ठीक है, क्योंकि आइदर और के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस, अब इसमें क्या है, बी इज आएगा, क्यों, राइज एंड फॉल टाइड में ही होता है, एक ही गतिविधि है, किसमें हो रही है, टाइड में, और टाइड क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए इज आएगा। फिफ्थ, मैनी अ मैन हैव सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन, नो एरर, तो इसके अंदर बी, मैनी अ मैन है तो क्या आएगा, सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हैव को हम किस में बदल देंगे, सिंगुलर वर्ब में, क्या हो जाएगा, वो हैज़ हो जाएगा, हैज़ सकम्ड हो जाएगा यहाँ पे। सिक्स की बात करते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, नो एरर। अब देखो सिक्स में सी में आपको एरर आपको नजर आएगी, हैव नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे हैज़ नॉट बीन आएगा, ठीक है। सेवंथ, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर, नो एरर। अब देखो जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो न्यूअर टाइप के अनुसार होगा, तो वॉशिस का प्रयोग होगा, ठीक है, मशीन से कोई लेना देना नहीं है, नई टाइप की जो आई है ना, न्यूअर टाइप, वो हमारा सब्जेक्ट है, तो वॉशिस आ जाएगा, यहाँ पे ई एस लगा देंगे क्योंकि सिंगुलर वर्ब बनानी है। एट, ईच ऑफ स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, ईच ऑफ आ गया, देखिए जब ईच ऑफ आ गया तो दियर नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी मैं कह रहा हूँ दियर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, ईच ऑफ के बाद आने वाला वर्ब है वो प्रोनाउन सिंगुलर होगा, अतः दियर के बदले क्या करेंगे हम, हिज कर देंगे, ठीक है, हिज ओन रिसर्च पेपर। नाइन्थ, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, अब देखो यहाँ पे जो एवरी वन है ना वो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, और एवरी वन क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है, इज नॉट वर्थ सीइंग। टेंथ, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट, अब देखो यहाँ द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल नहीं लगाया है, तो दा नहीं लगाया इसने यहाँ पे, तो इससे ये बोध हो रहा है कि ये दोनों एक ही बंदा है, ये द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति है, दोनों के एक ही व्यक्ति के पास प्रिंसिपल का भी पोस्ट है और सेक्रेटरी का भी पोस्ट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इज़ अटेंडिंग, ठीक है, यहाँ से आर हट जाएगा। बाकी क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे खुद और आप देखेंगे 10 हमने 10 तक कर लिए हैं, आप एक बार इस पर नज़र मारेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि कितना समझ में आया, और इस रूल के बाहर जो भी पढ़ाए गए हैं या बताए गए हैं इस किताब के अंदर, इसमें से आपको कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और वोकैब वाली आप ज़रूर वीडियो देखें, और अगर कोई आपका फीडबैक भी है तो ज़रूर बताइए, हम सुधार करेंगे उसके अंदर।